दिस अखिलेश शर्मा और मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल ए शर्मा एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है, क्योंकि ऑलरेडी 2 वीडियो में बना चुका हूँ इससे रिलेटेड। तो हम बात करते हैं आज सन 1990 में 2 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। फर्स्ट वन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सेकेंड वन नेल्सन मंडेला। हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर था और लोगों ने प्यार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे। इनको भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था। इनको हम भारत के संविधान के पिता के रूप में जानते हैं और संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, अगर आपसे पूछा जाता है किसने कहा था, तो उसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। पंडित नेहरू का जो मंत्रिमंडल था उसमें इनको विधि एवं न्याय मंत्री बनाया गया था। इनको भारतीय संविधान के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में कहाँ पर हुआ था? महू कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इनकी आत्मकथा, इन्होंने एक आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा को हम वेटिंग फॉर अ वीजा के नाम से जानते हैं। इन्होंने छुआछूत गुलामी से भी बचता है ये कहा था। 1923 में इनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली थी। इन्होंने एक थीसिस लिखी जिसका टाइटल द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन था। संविधान निर्माण के लिए जो काफ़ी सारी समितियां बनाई गई, उसमें एक समिति थी प्रारूप समिति, और उस समिति के ये अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो इसका आंसर होगा आपका प्रारूप समिति। जो हमारे मौलिक अधिकार है उसमें जो 6वां मौलिक अधिकार है हमारा, उसमें आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार, इसको इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा, ये यहाँ पर किस समिति के अध्यक्ष थे, ये यहाँ पर इनका जन्म कहाँ हुआ, ये यहाँ पर, और सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफ़ी ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो कई सारे एग्जाम्स में आते हैं या आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन, ये जिसको हम बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ये 3 बार हुआ है और तीनों बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसमें भाग लिया है। तो ये ध्यान रखना कि तीनों उसमें किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसमें भाग लिया था। ये उसकी कुछ डेट लिखी हुई है कि कब स्टार्ट हुआ और कब वो फिनिश हुआ। नवंबर 1930, जनवरी 1931, सितंबर 1931, दिसंबर 1931, नवंबर 1932 और दिसंबर 1932 है। ये उसकी कुछ डेट है कि कब स्टार्ट हुआ और कब वो फिनिश हुआ। बट मेन ध्यान ये रखना है कि तीनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। सेकेंड वन है हमारे नेल्सन मंडेला। ये साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। 27 वर्षों तक जेल के अंदर रखा गया। और क्यों रखा गया? रंगभेद की नीति। रंगभेद की नीति मतलब जहाँ पर गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव होता हो, छुआछूत होती, उसका इन्होंने विरोध किया और उसके लिए इनको 27 साल तक जेल में रहना पड़ा। इनका जन्मदिन 18 जुलाई, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सन 1991 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। फर्स्ट वन राजीव गांधी, जिनको मरणोपरांत मिला था, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। और लास्ट में मोरारजी देसाई, ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि इनका उपनाम या इन्हें लोग सरदार पटेल या लोक पुरुष के नाम से भी जानते थे। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, जैसे कि मैंने बताया। इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, जिसको हम लोग नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। और इसका स्टार्टिंग कब से हुआ? इसका स्टार्टिंग 2014 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इन्होंने करीब 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय कराया। इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने कुछ संघर्ष किए, जैसे कि 1918 में खेड़ा संघर्ष जो कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। 1928 में बरदौली सत्याग्रह, ये भी कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। उस टाइम पे वहाँ पर 22% लगान लिया जा रहा था, लेकिन जब इन्होंने इसका विरोध किया
तो फिर अंग्रेज सरकार ने उसको घटाकर 6.03% कर दिया था। और यहीं की महिलाओं ने इन्हें सरदार नाम दिया था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको सरदार नाम कहाँ पे मिला और किसने दिया, तो आपका आंसर होगा बरदौली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं द्वारा ये दिया गया था। कुछ रियासतें जैसे कि जूनागढ़, इसको इन्होंने जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय कराया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चलाकर कराया गया। जम्मू एंड कश्मीर इससे विलय से रिलेटेड उस टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, तो इस समस्या को वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम बोल के संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। तो इसका विलय उस टाइम पे नहीं हो पाया, लेकिन 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करके इसका पूर्ण रूप से भारत में विलय हो गया। भारत सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सबसे ऊंची मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2013 को किया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में साधुबेट नामक एक जगह है जो सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूर है और ये भरूच के निकट नर्मदा जिले में है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर या 597 फीट है। स्टैचू का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को मोदी जी द्वारा किया गया। डियर स्टूडेंट्स, मोरारजी देसाई, इनको भी 1991 में भारत रत्न मिला है। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और ये प्रधानमंत्री 23 मार्च 1970 में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। सेम वर्ष 1991 में ही इनको पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान भी मिला था। ये नेहरू मंत्रिमंडल और इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में ये वित्त मंत्री रहे, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो उस मुद्दे को लेकर इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया और उसके बाद ये जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और उसके बाद ये फिर भारत के प्रधानमंत्री बने थे।